हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रानिया दानिश से अपनी और अपनी माँ की आज़ादी की बात करती है, तो जवाब में दानिश भी इसे कह देता है, इस जायदाद के पेपर्स तैयार हो जाए, इन पर साइन कर दो और फिर मेरी तरफ से आज़ाद। लेकिन जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया के बाप की इसके अलावा भी जायदाद है, ख़ानदानी विरासत है और निहाल साहब वो रानिया के हवाले करने वाले हैं, तब इस दानिश की मजीद राल टपक जाएगी। फिलहाल तो नाइला बेगम अपने शोहर को रोक देती हैं, कोई ज़रूरत नहीं रानिया को विरासत का हिस्सा देने की। सीधे मुंह बात नहीं करती, बाप को मरे दिन कितने हुए हैं और इसकी अकड़ देखे कोई। इधर किसी तरह मौका मिलते रशीद साहब रानिया के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो साइड टेबल पर पड़े नवाब बेगम के फ़ोन को देखकर फौरन फ़ोन मिलाते हैं नाइला बेगम को और इन्हें बताते हैं सारी हकीकत। आपसे एक बात छुपाई गई है, मेरी बेटी सना को दौरे पड़ने की बीमारी है। ये सुनकर नाइला बेगम हैरान परेशान, ये आप क्या कह रहे हैं? जिस पर रशीद साहब कहते हैं इससे भी बड़ी बात है, वो रानिया। अब इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बताते, नवाब बेगम कमरे में आ जाती हैं। इनके हाथ में मोबाइल देखकर फ़ौरन झपट पड़ती हैं। मोबाइल पर नाइला बेगम का नंबर देकर अपने शौहर को घूरती हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगी। वो बेचारे मुंह फेर कर घबरा रहे हैं, इस नवाब से कोई उम्मीद नहीं, गुस्से में आकर कहीं इनका गला न दबा दें। इधर नाइला बेगम सारी हकीकत जानकर हैरान है, फौरन नवाब बेगम को फ़ोन करके कहती हैं, जो कुछ आप लोगों ने किया है हमें सब पता चल चुका है, अब आगे कुछ मत पूछिएगा मुझसे। मैं ये रिश्ता अभी और इसी वक्त ख़त्म करती हूँ। नवाब बेगम को यकीन नहीं आता। आपसे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। क्या किया है हमने? नाइला बेगम कुछ सुनने को तैयार नहीं। आपने जो कुछ किया है ना, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मैं इस रिश्ते को नहीं रखना चाहती, मेहरबानी फरमाकर मंगनी की अंगूठी वापस कर दीजिए और जो बाकी सामान है ना वो आप रख लें। ये सुनकर नवाब बेगम के तो होश उड़ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसा नहीं कर सकती, सना भी पागल हो जाएगी। ये सब क्या है? किसने बताया इन्हें? नवाब बेगम को अच्छे से पता है ये किसका किया धरा है। छोड़ेंगे तो नहीं रशीद को, इतनी आसानी से इनकी बेटी की खुशियां उजाड़ दी। दूसरी तरफ नाइला बेगम हमजा को देखते ही कहती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे तुम इन लोगों के बारे में, ये लोग तो रिश्ता जोड़ने के काबिल ही नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी मंगनी तोड़ दी है। ये सुनकर हमजा को गुस्सा आएगा, किससे पूछकर मंगनी तोड़ी? वो जो कुछ प्लान करके बैठा है, इस प्लान का हिस्सा है सना, दानिश और इसके घर वालों की बर्बादी। इतनी आसानी से वो इन्हें छोड़ने वाला नहीं। वहीं दूसरी तरफ रानिया, जिसे घर के कामों में झोंक दिया गया है, वो किचन में खड़ी हाथ में छुरी पकड़े सोच रही है वो 1 मिनट में इस दानिश का किस्सा तमाम कर दे, लेकिन इतनी हिम्मत इसमें नहीं, क्योंकि बार बार ये दानिश इसकी माँ का नाम लेकर इसे धमका रहा है। रात को फिर से इसके कमरे में आता है, चूंकि साजिदा बेगम की नींद की मेडिसिन ख़त्म होने की वजह से इन्हें होश आ चुका था। वो रानिया को अपने साथ लगाए इसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दानिश तो इसे डरा धमका कर अपने साथ ले ही जाता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? पहले गुस्सा दिलाकर मुझे मजबूर करती हो और फिर मजलूम बनकर टसवे बहाती हो। दानिश की धमकियां सुनकर रानिया इसे कहती है, रोज रोज क्यों मारना, एक ही बार मार दो ना मुझे। जिस पर दानिश हंसता है, इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुम्हें, बीच में लटका कर रखूंगा, ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा।